हेलो इंडिया। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। हेलो इंडिया। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। दोस्तों, आज जो है सो मैं आप लोगों के समक्ष फिर से मंगनी का सेकंड पार्ट लेके आ रही हूँ। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने देख लिया कि कुणाल और किरण जो है सो आपस में प्यार करते हैं, और कुणाल को किरण जो है हमेशा पढ़ने के लिए बोलती है, तो वो बात को गोल गोल करके जो है सो उड़ा देता है। तो अब इसके आगे मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। बस बस किरण हंस पड़ती, उसको जो चढ़ा था कि सब जगह तुम नजर आती हो। तो किरण बोल रही है कि ठीक है, बस 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 करो अब। और वो मन ही मन मुस्कुरा देता है, उसे अपने सपने जो है सो सच नजर आने लगे थे। अब उसकी जिंदगी ऐसे कटेगी, वो किरण से शादी करके राज करेगा। वो जानता था कि किरण बहुत बड़े बाप की इकलौती बेटी है। सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक ही चल रहा था कि अब किरण जो है सो रोज रोज उसको परेशान कर रही थी कि घर ले चलो, घर ले चलो, मुझे जो है सो अपने घर वालों से मिलाओ। तो उसे बहुत ज़्यादा जो है सो परेशानी हो रही थी कि अब क्या करे और क्या नहीं करे। तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब वो अब भी इसी विचारों में खोया था कि किरण की आवाज़ सुन चौंक पड़ा। अभी वो अकेले बैठा था तो चौंक पड़ा। क्या हुआ, कहाँ खो गए? चलो, बेल बेल बज गई है, क्लास में जाने का वक्त हो गया है। मतलब दोनों इकट्ठे बैठे थे, तो किरण की आवाज़ सुन करके चौंक पड़ा कि क्या हुआ, कहाँ खो गए हो? चलो, बेल बज गई, क्लास में नहीं जाना है क्या? क्लास में जाने का वक्त हो गया। हाँ चलो। क्या सोच रहे थे? यही कि मैं एक गरीब लड़का, तुम एक अमीर लड़की, हमने प्यार तो कर लिया, पर पता नहीं तुम्हारे घर वाले इस शादी के लिए तैयार भी होंगे या नहीं। मेरी मम्मी नहीं है, भाई बहन भी कोई नहीं है, मैं अपने डैड की इकलौती बेटी हूँ। जो चाहूंगी वही होगा, बस मुझे अपने घर वालों से मिला दो। किरण बोल रही है। वो सब तो ठीक है, पर मुझे लगता है कि पहले मुझे ही तुम्हारे डैड से मिल लेना चाहिए, ताकि बात आगे बढ़ने से पहले सब कुछ क्लियर हो जाए। मेरा क्या है, मेरा तो कोई है नहीं, जो मैं चाहूंगा वही होगा, बस तुम्हारे डैड हाँ कर दे तो ठीक है। आज ही मेरे साथ घर चलो। ठीक है। शाम में जो है सो कुणाल किरण के साथ उसके घर गया। घर की रौनक देख करके तो वो मन ही मन फुलाने समा रहा था। उसे अपने सपने पूरे होते जो नजर आ रहे थे। वो अपने में ही खोया था कि चौंक पड़ा। हाय डैड। हाय बेटा, आ गई कॉलेज से? जी डैड। डैड, ये कुणाल है, मेरे साथ पढ़ता है। कुणाल ने पैर छू लिए। जीते रहो बेटे, इसे खिला पिला के भेजना, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। पर डैड, मुझे आपसे बात करनी थी। अरे हाँ, बात से याद आया कि कौशल आज लंदन से वापस आ रहा है। तुम उसे लेने के लिए एयरपोर्ट चली जाना। तुम तो जानती हो कि तुम्हारी शादी तय हो गई है, भूलना नहीं। मैं आता हूँ। डैड डैड सुनिए तो, किरण चिल्लाती रह गई। पर उसके डैड जो है सो निकल गए। कुणाल आसमान से नीचे गिर पड़ा। मानो काटो तो खून नहीं, उसे दिन में ही तारे नजर आ रहे थे। सारे सपनों का महल जो है उसका चकनाचूर हो गया था। वह ताव में आ गया। अच्छा, मैं चलता हूँ, मतलब गुस्से में बोला कि उसके डैड भी निकल गए। उससे बातचीत नहीं हुई, और ऊपर से सुन लिया कि कोई और लड़का है जो उसके लाइफ में है, उसकी शादी से ठीक हो गई है, उसे लाने ही एयरपोर्ट जाएगी। तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। तो वो बिल्कुल ताव में आ गया और बोला, अब मैं चलता हूँ। किरण, रुको तो क्या कहूँ, किस लिए रुकूं? मैं तुम्हारा दोस्त नहीं, कुछ और भी हूँ, ये तुम्हें पता है ना। फिर तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? तुम्हारे डैड का फैसला सुन लिया, अब क्या सुनना बाकी है? अगर ऐसा ही था तो पहले कहना था। मैं अपने आप को रोकने की कोशिश तो करता, तुम्हारे नजदीक नहीं आता। अच्छा हुआ अपनी माँ बहन से नहीं मिलवाया, वरना बाद में उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता। मैं जानता था तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी किसी राजकुमार से ही करेंगे। मुझे जैसे तुम्हारे शादी किसी राजकुमार से करेंगे, मुझ जैसी भिखारी से नहीं। पर मैं तो पागल था ना, जो तुम्हारे पीछे दीवानों की तरह पड़ा था। इसे तो अच्छा होता है कि मैं उसी दिन मर जाता है। किरण जो है सो फुट फुट के रो पड़ी। बस भी करो, मुझे डैड से ठीक से बात तो कर लेने दो, देखना वो मान जाएंगे। किरण उसको मना रही है। मुझे तो नहीं लगता। खैर, तुम खुश रहो, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, बोल करके जो है सो कुणाल तेजी से निकल गया। आज की एक कुणाल का दिल जो है सो टुकड़े टुकड़े हो गया था। उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई थी। कितनी मुश्किल से उसने किरण को पटाया था, आज एक झटके में ही वो दूर जा गिरी थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे।
उसे लगता था कि किरण के डैड, उसे तो लगता ही था कि किरण के डैड नहीं मानेंगे, पर उसे किरण पे विश्वास था कि वो उसे मना लेगी। पर आज उसका विश्वास डगमगा उठा था। उसने आखिर अमीर के घर के जमाई बनने का सपना जो है उसका टूटता नजर आ रहा था। मतलब सोचा था कि घर जमाई बन के रहेंगे, खूब ऐश करेंगे अमीर के घर में, तो वो सपना इसका टूटता नजर आ रहा था। उसे रह रह के वो सारे कष्ट याद आ रहे थे जो उसने किरण को पाने के लिए किए थे, जो उसने किरण को पाने के लिए झेले थे। सारे के सारे जो मेहनत है उसके बेकार हो गए थे। उसे बहुत घमंड था अपने रूप रंग और बॉडी पर्सनालिटी पर आज जो है सो सब कुछ चकनाचूर हो गया था। कुणाल जब घर पहुंचा तो रात के 11 बज चुके थे। इतनी देर कर दी, ये क्या, तुमने पी रखी है, क्या हुआ? कुणाल फुट फुट के रो पड़ा। अपनी माँ घर में गया तो पी के गया था। उसकी माँ बका गई तो बोली क्यों पिया? फिर भी कुछ नहीं बोली कि जवान बेटा है, क्या बात है, देख लेते हैं। तो कुणाल जो है सो फुट फुट के रो पड़ा और सारे की सारी बातें, वो तो चूंकि होश में उतना नहीं था, पिया हुआ था, तो वो सारी की सारी बातें जो है सो माँ को सुनाता चला गया। सविता जो उसकी माँ थी वो सब सुन के सन्न रह गई। मतलब वो सब कुछ बता दिया कि कैसे हम उसको पटाने के लिए किए, क्या किए नहीं किए, सब कुछ बता दिया। कुणाल तो अपने को हल्का करके नींद के आगोश में सो गया, पर वो रात जो है सो रात भर उसकी माँ जो है सो वो जागती रही। रात भर उसकी माँ जागती रही। तो कुणाल का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसने एक लड़की के खातिर ये सब किया, इतने कष्ट उठाए। तो क्या वो सचमुच उससे प्यार करता है? पर उसने खुद कहा कि उसने ये सब प्यार के लिए नहीं बल्कि दौलत और शोहरत पाने के लिए किया। ये क्या तरीका है पैसा कमाने का और शोहरत पाने का? कहाँ कमी रह गई मेरे प्यार और परवरिश में जो इसने ऐसा सोचा और ऐसा किया। अब मैं दूसरा पार्ट यहीं तक रखती हूँ। अब आगे तीसरा पार्ट फिर आप लोगों के समक्ष रखूंगी। अब देखिए आप लोगों को कैसा लगता है, नहीं लगता है। तो ये चौथी कहानी है हमारी, बुजुर्ग पे समर्पित है, और इसका शीर्षक जो है सो वो है मंगनी। अब देखिए आप लोगों को कैसा लगता है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी थोड़ी सी मदद कीजिए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।